हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 4। और आज हम लोग देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें आप लोगों को इसमें क्षमता दिया रहेगा। क्वेश्चन है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए कि उसकी क्षमता उससे ज़्यादा है और आपको बीच में समय का अंतर दिया रहेगा, जब समय का अंतर दिया है तो समय का अंतर से बनाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताने वाला हूँ, इसलिए बेसिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बेसिक यानी करने का मतलब, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी बोल रहा है ए जो है वो बी से 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो इसकी अगर हम टाइम का निकालेंगे रेशियो तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये जिसका इफिशियंसी होता है इसका टाइम इसका उल्टा होता है। कब होगा, जब आपको वर्क जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। वर्क बदलेगा नहीं, वर्क वही के वही रहेगा, तब जाके इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। यानी इफिशियंसी का रेशियो हमेशा याद रखिएगा 1/t होता है। इफिशियंसी का रेशियो जो होता है 1/t होता है। तो जितना हमारा क्षमता दिया रहेगा समय जो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक था। अब आते हैं प्रश्न पर। ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में बोला कि एक आदमी ए है, ठीक है। एक क्या है, ए है और एक बी है। बोला है ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी इसका इफिशियंसी जो बोला है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी। अगर बी 1 होगा तो ए कितना होगा, 3 होगा। अगर हम इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम मैंने क्या बताया, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये जो 20 दिन का अंतर दिया हुआ है, ये समय का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यही 2 के बराबर आपको 20 दिया हुआ है। तो 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे। तो पूछ रहा क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी का पूछ रहा है, तो बी का टाइमिंग कितना है, 3 है। तो इसमें हम अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी बी जो है उसी काम को 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरा राम है और एक मेरा श्याम है, ठीक है। ये दोनों का हमको रेशियो निकालना होता है, इफिशियंसी का और टाइम का। ये दोनों रेशियो निकालना बहुत ही जरूरी है। तो बोला है कि राम की क्षमता जो है वो श्याम से दुगनी है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका टाइम हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद एक चीज़ हम याद रखिएगा कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो ये टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। टाइम में अगर आप इफिशियंसी से गुणा कर देंगे तो ये आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। और क्वेश्चन में आपको टाइम जरूर देगा। दोनों मिलकर 15 दिन में ले रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में ले लिया। तो याद रखिएगा जिसका टाइम देगा उसी का इफिशियंसी। ये टाइम दिया हुआ है दोनों को मिलाकर, तो हमारा इफिशियंसी भी दोनों को मिला कर लेंगे। 2 और 1 3, गुना करेंगे तो 15 तिया 45। तो ये हमारा 45 काम पूरा हो गया। तो पूछ रहा है कि राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऊपर हमेशा वर्क और नीचे इफिशियंसी। तो टोटल काम है 45 और राम का इफिशियंसी है 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। यानी 22.5 दिन इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी यहाँ पर ए जो है वो किसी कार्य को कर दे रहा है 8 दिन में, अब बी किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ए का क्षमता निकालना होगा तो ये 1 दिन का क्षमता हमेशा निकालते हैं तो 1/8 होगा। अगर बी का क्षमता निकालेंगे तो ये 1 दिन का हो जाएगा। क्षमता हमेशा 1 दिन का निकलता है। ए किसी काम को 8 दिन में किया, अगर इसका क्षमता निकालेंगे इफिशियंसी, तो ए का 1 दिन का 1/8 हो गया, बी का 1 दिन का तो 1/12 हो गया। अब हमको ए, बी और सी चाहिए, हमको सबका इफिशियंसी चाहिए। तो ए का क्षमता हमको मालूम हो गया कि 1/8 है, बी का 1/12 है, लेकिन सी का तो हमको पता नहीं है। लेकिन सी बोला है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, मतलब ए जितना है उसका 1.5 गुना ये है, मतलब कि 3/2 हो जाएगा। अब इसको 1/8 का ये 1/8 ही रहेगा, ये 1/12 रहेगा, ये 3/16 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब टोटल हमको वर्क निकालना है। क्या करना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमको आ जाएगा 48। तो ये हमारा 48 काम हो गया। अब हमें चाहिए इफिशियंसी चाहिए, तो 8 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 3, 3 तिहाई 9। यानी हमको तीनों का प्रॉपर इफिशियंसी हमको मालूम हो गया। तो हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो मेरा वर्क है 48, इफिशियंसी कितना है 9 4 13, 13 6 19, कितना है 19। तो 19 दूनी 38 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए, पहला है मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिल जाएगा तो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपको मोहन है और एक सोहन है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 125 होगा। 25 से काटेंगे तो 5, 25 से काटेंगे तो 4, यानी दोनों का इफिशियंसी हमको मालूम हो गया कि 5 और 4 है। टाइम एंड वर्क में बिना इफिशियंसी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया है, टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। ठीक है, टाइम जिसका दिया रहेगा उसी का हम इफिशियंसी लेंगे। तो सोहन काम को 20 दिन में करता है तो ये टाइम हो गया 20। तो सोहन का टाइम दिया हुआ है तो सोहन का इफिशियंसी 4 है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 80। यानी हमको 80 काम को फिनिश करना है। तो ए में पूछ रहा है मोहन कितना दिन में करेंगे, तो मोहन यानी वर्क बटा इफिशियंसी हो जाएगा। तो टोटल वर्क है मेरा 80 और मोहन का 5 है इफिशियंसी, तो 5 से भाग देंगे तो 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। अब पूछ रहा है दोनों का, यानी मोहन, अब क्या पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है। तो मोहन अब प्लस सोहन, ऊपर क्या होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो वर्क कितना है, वर्क है हमारा टोटल 80 है। अब दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा 5 4 9, इसको काटेंगे तो 9 8 72, 72 8 80, यानी 8×8/9 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में इतना का अनुपात दिया हुआ है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा। यानी इसमें 2 व्यक्ति है, तो हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति M1 है और दूसरा व्यक्ति हमारा M2 है। ठीक है, ये M2 और ये M1 है। दोनों का इफिशियंसी आपको दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया है, टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया है, टाइम इनटू इफिशियंसी। तो
तो टाइम जिसका दिया रहेगा, टाइम दिया हुआ दोनों को मिलकर 6 दिन में, तो इफिशियंसी में दोनों को मिलाकर 3 2 5, तो 6 5 30, यानी हमको 30 काम को ख़त्म करना है। अब अलग अलग पूछा है तो पहले हमको निकालना होगा M1 का, यानी ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। वर्क है मेरा 30, अब M1 है तो M1 का इफिशियंसी 3 है, तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं दूसरा हमको चाहिए M2 यानी दूसरा व्यक्ति का चाहिए। ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। टोटल वर्क है मेरा 30, इसका इफिशियंसी है 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी 10 और 15 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर वही काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर ए है, ठीक है, ए बी और क्या है, सी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, इसका इफिशियंसी हमको पहले मालूम होना चाहिए। इफिशियंसी क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, यानी बी अगर 4 होगा तो ए कितना होगा, 2 होगा। आगे बोला है कि सी जो है वो ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा है, यानी ये दोनों जितना किया है ये दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा ये करेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 का आधा ये करेगा, यानी 3। हमको मालूम चल गया कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया है, टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क टाइम इनटू इफिशियंसी। अब जिसका टाइम है उसी का इफिशियंसी से गुना करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा कि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी ये जो टाइम दिया हुआ है ये सी का दिया हुआ है, तो सी का इफिशियंसी 3 है। तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी हमको 60 काम पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तब हमको क्या पूछा, तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलना है, यानी ऊपर वर्क और नीचे इफिशियंसी। टोटल काम मेरा 60 है। जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9, 3 से काटेंगे तो 3 बार में 3 से काटेंगे तो 20 पूर्णांक हो जाएगा। ये 6 पूर्णांक 6 3 18 2 20, यानी 6 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी एक साथ वही कार्य को 15 दिनों में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेले वही काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी है जो किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। बी तथा सी किसी भी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 15 दिन में कर ले रहा है। तो पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, टोटल वर्क है। 12 से भाग देंगे तो 5 होगा, 15 से भाग देंगे तो 4 होगा, यानी यहाँ तक तो हम निकाल दिए। अब आगे पढ़ते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है, मतलब कि हमको क्षमता निकालना ए और सी है, तो ए की इफिशियंसी क्या बोला है कि ए की क्षमता सी से दुगनी है। अगर सी 1 है तो ए कितना होगा, 2 होगा। तो हमको ए का क्षमता मालूम हो गया, सी का मालूम हो गया, लेकिन हमको बी का मालूम नहीं है, तो हमको बी का भी क्षमता निकालना होगा। तो अब वो कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ए कितना है, 2 है। अगर ए 2 है तो बी कितना है हमको नहीं मालूम है। तो इसमें अगर हम कितना जोड़ेंगे, हमको टोटल 5 लाना है। यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 2 और 3 5, यानी हमको बी का क्षमता 3 हो गया। सेम उसी प्रकार से सी की क्षमता अगर 1 है तो बी कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी दोनों में कॉमन आ गया बी। इसका मतलब है कि यह हमको क्षमता मालूम हो गया। और जब तक क्षमता मालूम नहीं है आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, बी अकेला वही काम। ठीक है, तो बी का निकालना है आपको। तो टोटल वर्क और नीचे इफिशियंसी। वर्क कितना है, वर्क है मेरा 60 और बी की इफिशियंसी है 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 20।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, तो क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पर पी है मेरा और एक क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर बोला है कि क्यू जो है पी से 50% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो अगर 50 से काटेंगे तो 50 दूनी 100, 50 से काटेंगे तो ये 3 बार में। तो ये हमको निकल गया क्या, इफिशियंसी निकल गया। ये निकल गया पी और क्यू का इफिशियंसी निकल गया। अब हमको क्या निकालना रहता है, हमेशा की तरह टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम किसका दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है, पी का टाइम है तो इफिशियंसी किसका होगा, पी का ही होगा। इसका इफिशियंसी 2 है तो 9 दूनी 18 काम, यानी यही काम हमको पूरा करना है। ये कौन करेगा, क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है क्यू इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मैंने बताया ऊपर हमेशा टोटल वर्क और नीचे इफिशियंसी। टोटल वर्क है मेरा 18 और क्यू का इफिशियंसी है 3, तो 3 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य किया है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। जब भी आपको क्षमता के साथ साथ समय का अंतर दिया रहेगा तो हम समय का अंतर ही लेंगे। यहाँ पर मेरा ए है और क्या है, बी है। तो यहाँ पर इफिशियंसी लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, ए बी की तुलना में 3 गुना। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 गुना होगा। अगर इसका हम टाइम निकालेंगे रेशियो, ये 1 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अंतर दिया रहता है ये समय का, तो यहाँ पर समय का अंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो यही 2 बराबर करते हैं किसका, यही 2 बराबर करते हैं 60 का, यानी इसमें हम 30 से गुना करेंगे तब जाके 60 बनेगा। उसी प्रकार से हम इसमें भी 30 से गुना करेंगे, इसमें भी 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसमें अगर हम 30 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ए अकेला काम करेगा तो 30 दिन मिलेगा, अगर बी अकेला काम करेगा तो 90 दिन में। लेकिन पूछा है दोनों साथ साथ, तो दोनों काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 90 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 होगा। यानी हमको ए प्लस बी का निकालना है, ऊपर 90 और दोनों जोड़ देंगे तो 4, इसका हो जाएगा 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिनों में करता है तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर हमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। हमको इसका निकालना है इफिशियंसी। क्वेश्चन बोला कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है। अगर बी 4 करता होगा तो यहाँ पर ए कितना करेगा, 2। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, अगर 16 लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 का आधा 2 हो गया। आगे लिखा हुआ कि सी जो है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की आधा करता है। मतलब कि ये दोनों मिलकर कितना करेगा, 6 करेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पर इफिशियंसी मालूम हो गया, ये 2 4 3 हमको इफिशियंसी मालूम हो गया। तो टोटल वर्क हमको निकालना होगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समय दिया होगा
तो सी अकेला 40 दिन में करता है, यानी ये सी का टाइमिंग है 40, तो इफिशियंसी भी सी का ही आएगा। 4×3 12, 120 आ गया। कितना आ गया? 120। अब हमको निकालना तीनों का एक साथ निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों का टोटल वर्क है मेरा 120। 4 3 7 2 9, ये 3 से काटेंगे तो 3, ये 3 से काटेंगे तो 40, यानी 13.1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।